गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का सबसे आसान बेसिक रूल्स के बारे में बताएंगे और साथ ही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो हम जो है इंग्लिश और हिंदी अपनी इस वीडियो में दोनों में ही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझाएंगे ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेशन हो जाए। इंग्लिश के अंदर वॉइस दो तरह के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस जिसे हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरा है पैसिव वॉइस जिसे हम कर्मवाच्य कहते हैं हिंदी के अंदर। तो एक्टिव वॉइस इसको डिफ़ाइन करना है जब वाक्य का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर किसी कार्य को स्वयं करता है, यानी कि कर्ता स्वयं काम करे, तो वो जो वाक्य होता है एक्टिव वॉइस के अंदर होता है और इसके अंदर सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इसे इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे कि अ सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट डज सम एक्शन। तो इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया गया है। एग्जाम्पल है वह पत्र लिखती है, तो इसे इंग्लिश की ट्रांसलेशन है शी राइट्स अ लेटर। अब शी यहाँ सब्जेक्ट है जो है और गर्ल है राइट्स, क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज हुआ है। और अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है। कोई भी सेंटेंस है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब से ही कंप्लीट होता है, तो ये एक्टिव वॉइस है, यानी कि शी लड़की जो है वो पत्र लिख रही है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट शी है और लिखना जो है वो वर्ब है यानी कि क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म पत्र है। तो लिखने का कार्य जो है वो कर्ता यानी कि शी वो स्वयं कर रही है। तो उसके बाद है हमारा पैसिव वॉइस। जब वाक्य का जो कर्ता होता है सब्जेक्ट स्वयं किसी काम को ना कर निष्क्रिय बन जाता है, मतलब निष्क्रिय क्रियाहीन, और जो कार्य है वो एजेंट यानी कि कर्म के द्वारा करवाया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्य जो क्रिया की जा रही है उसका जो संपादन है वो सब्जेक्ट पर ही हो, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस के अंदर होता है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन होगी अ सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन द एक्शन इज डन नॉट बाय द सब्जेक्ट बट बाय द एजेंट यानी कि ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे हमने वह पत्र लिखती है बनाया, तो उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये पैसिव है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी यानी कि पैसिव फॉर्म क्या होगी, और लेटर यानी कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो लेटर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। उसके बाद तो सिंगुलर है इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, राइट की रिटन बाय हर, बाय का यूज़ होगा और शी की फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी हर में। तो इस वाक्य के अंदर लिखने का कार्य कर्ता यानी कि सब्जेक्ट नहीं कर रहा बल्कि एजेंट यानी कि कर्म के द्वारा करवाया जा रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंदर जो प्रयुक्त वर्ब है वो इज रिटन यानी कि पैसिव फॉर्म में इसका प्रयोग किया गया है। तो एक्टिव वर्ब का हम कब यूज़ करते हैं अब आपको बताएंगे। जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तब सेंटेंस के जो है वो एक्टिव वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि राम ईट्स अ मैंगो, यहाँ पर राम आम खाता है। और पैसिव वर्ब का यूज़ कब करेंगे, जब सब्जेक्ट पर कुछ कार्य होता है, यानी कि वो खुद नहीं करता, उसके ऊपर कार्य होता है परंतु उसके बारे में पता ना हो या फिर उसका कोई उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता, यानी कि तब वहाँ पर पैसिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ लॉट ऑफ मनी वाज स्टोलन इन द रॉबरी, या दिस रूम इज क्लीन्ड एवरी डे। तो ये थे एक्टिव और पैसिव का यूज़ हम कब करते हैं और इनके मीनिंग हम अपनी अगली वीडियो में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के रूल्स को लेकर जो है आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें।
सब्सक्राइब करें।